हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग लिमिट स्टार्ट किए थे, उसी के बेस्ड हम एग्जांपल कर रहे थे। उसमें एग्जांपल नंबर 7 तक हो गया था ना जी। एग्जांपल नंबर 8 देखो, एग्जांपल नंबर 8। ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इफ x greater than 0, if x greater than 0 and x plus k if x less or equal 0। ये कंडीशन दे रखा है, तो इसमें कह रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट। मतलब कह रहा है कि k की वैल्यू बताओ फॉर विच लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है। मतलब k की किस वैल्यू के लिए इसकी लिमिट 0 पे एग्जिस्ट करेगी। अब लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जहां पे RHL और LHL बराबर हो जाता है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो उसको कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बात समझ में आती है, बस सॉल्व कर देंगे। तो फॉर लिमिट x tending to 0 fx to be exist RHL must be equal to LHL। मतलब कि राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, तो कर दो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। बात समझ में आ, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है राइट हैंड लिमिट। तो चलो अब यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस और fx देखो 0 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लेस आर इक्वल वाला, ये वाला कंडीशन, इसका मतलब x प्लस k, और यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 प्लस इसका मतलब ग्रेटर देन 0 वाला, राइट, ये कॉस है। यहाँ पे हम डायरेक्ट x की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं क्योंकि अनडिफाइंड वाला टर्म नहीं बन रहा है। बात समझ में आ, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 प्लस k इज इक्वल टू कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है, इसलिए k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 1 के लिए इस फंक्शन की लिमिट x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू दोनों जगह बराबर रखें। हाँ ठीक, 0। अगर देखो ये अभी सोच रहे होगे कि ये डेफिनेशन अप्लाई क्यों नहीं की है, ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f 0 माइनस h करते थे ना, ये रखते ना तब भी यही आता। यहाँ पे क्योंकि अनडिफाइंड टर्म नहीं बन रहा था इसलिए हमने डायरेक्ट रख दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक, हटाएं, बस ऊपर हटाते हैं। हो गया आंसर। देखो एग्जाम्पल नंबर 9, ये कह रहा है इफ f इज एन ऑड फंक्शन। f क्या है, ऑड फंक्शन। अभी बता रहा हूँ ऑड और इवन फंक्शन क्या होता है। ठीक, वैसे फंक्शन में पढ़ाया हूँ, भले न याद हो। f क्या है, एक ऑड फंक्शन है, और कह रहा है कि इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0, कह रहा है कि इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 एग्जिस्ट, तो प्रूव दैट दिस लिमिट मस्ट बी 0। तो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट दिस लिमिट मस्ट बी 0, टू प्रूव दैट दिस लिमिट मस्ट बी 0। देखो यहां पे क्या काम करना, देखो पहली बात तो ऑड और इवन फंक्शन हम देखेंगे कि क्या होता है। ऑड फंक्शन किसे कहते हैं, यदि इफ
एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, इस तरह के फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। क्या? इवन फंक्शन। क्या बोलेंगे? इवन। जैसे बोल दिखा रहा हूं, जैसे यदि एफ एक्स इज इक्वल टू हम ले लें एक्स स्क्वायर, क्या ले लें? एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन है। अगर एक्स के स्थान पे माइनस एक्स रखेंगे तो आएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, और माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बताओ एफ एक्स के बराबर आ गया कि नहीं? तो ये फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन। लेकिन अगर यही एफ एक्स इज इक्वल टू केवल एक्स होता, तो अगर यहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स आएगा। माइनस एक्स का मतलब माइनस एफ एक्स, और इस तरह का फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शन। बात समझ में आ? हाँ, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए तो इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन। ठीक, तो ये हो गया ऑड और इवन का डेफिनेशन। इस तरह से जब कंडीशन रहेगा तो इसको हम ऑड फंक्शन बोलेंगे, और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाएगी तो इसको हम इवन फंक्शन बोलेंगे। बात समझ में? इसको हटा रहा हूँ अब, क्योंकि इसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, बिना इसके नहीं समझ पाते इसलिए। अब चलता हूँ आगे। देखो, अब इस क्वेश्चन में एक चीज ये दे रखा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब RHL और LHL बराबर होगा, यही ना? तो एज लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट, क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL। क्या होना चाहिए? LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL। अब क्या काम करेंगे? LHL क्या होता है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, यही ना? अब 0 माइनस हटाते हैं, क्या लिखते हैं? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h। RHL का यही ना डेफिनेशन है LHL का। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिमिट नहीं तो x यहाँ 0 है ना, a माइनस h रहता है, a 0 है, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस h। इतना बात समझ में आया? अब देखो क्या काम करेंगे, यहाँ आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h, और यहाँ क्या आ गया? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f h। इतना बात समझ में आया? अब देखो, क्योंकि कहा है फंक्शन f क्या है? ऑड है। एज क्योंकि एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन है? ऑड है। इसका मतलब f माइनस h क्या होगा? माइनस एफ एच। बात समझ में? माइनस बाहर लग जाएगा, तो वही डेफिनेशन यहाँ पे क्या कर दोगे? अप्लाई कर दोगे। ठीक, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एच। ठीक, ये माइनस इधर जाएगा, पूरा पूरा प्लस, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एच इज इक्वल टू 0। 2 का इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा, डिवाइड 0 ही होगा। इसका मतलब आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स या एफ एच इज इक्वल टू 0। ये लिमिट आ गया 0 की नहीं? और यही प्रूव करना था, टू प्रूव दैट दिस लिमिट मस्ट बी 0। तो आ गया, तो हेंस प्रूव्ड या हैज प्रूव्ड। ठीक है, ये आ गया क्या? उसके लिमिट की वैल्यू जो कि 0 है। बात समझ में आया? हो गया, यही करना था इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है, अच्छा इसीलिए अब जब दूसरा वाला क्वेश्चन, ये 9th है ना, 10th वाला क्वेश्चन में ऑड कहा है, तो मैंने बता दिया वो दोनों वैसे ही है, उसमें नहीं अब जा रहा बताने। ये वाला ऑड है, वो इवन। हाँ, ये ऑड था, वो इवन है, तो बाकी डेफिनेशन यही लगेगी, ऐसे ही सब कुछ करना। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया है, एफ एक्स बी द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस एंड फाइंड लैम्डा इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ एक्स एग्जिस्ट। तो ये भी कर लोगे, ये मैं छोड़ दे रहा हूँ। हम एग्जाम्पल नंबर 12 पे चल रहे हैं। ठीक, जो नहीं हो पाएगा वही करवा रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर 12 आर डी शर्मा का।
एग्जाम्पल नंबर 12, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर प्लस एन और यहाँ पे लिमिट है x लेस देन 0 के लिए। दूसरा है एन एक्स प्लस m और यहाँ पे लिमिट है 0 to 1 के बीच में, 0 to 1 के बीच में। और एन एक्स स्क्वायर प्लस m और लिमिट है x ग्रेटर देन 1। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। तो ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स m एंड n डज द लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx एंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx एग्जिस्ट। मतलब ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n, ये इंटीजर्स हैं m एंड n, लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx एंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx एग्जिस्ट। बात समझ में आया? कह रहा है कि m और n के किस वैल्यू के लिए ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेंगी। अब यहाँ पे देखो दोनों है, 0 का भी लिमिट है, ये 0 देखो लेस देन, ये ग्रेटर देन 0 के लिए, और 1 के लिए लेस देन, ग्रेटर देन, ये 1 के लिए यूज कर लेंगे। तो ये नीचे वाले दोनों का एक ही होगा। हाँ देखो ये वाला ये दोनों में है, 0 के लिए भी ये, लेकिन ये 0 का राइट हैंड लिमिट के लिए हो जाएगा, लेकिन 1 के लेफ्ट हैंड, क्योंकि 1 से छोटे के लिए ये बात है, और 0 से बड़ा है इसका मतलब राइट हैंड लिमिट आ जाएगा। और ये 0 से लेस है, इसका मतलब ये 0 का लेफ्ट हैंड लिमिट ये दे देगा। हाँ। और 1 का राइट हैंड लिमिट ये दे देगा, क्योंकि 1 से ये बड़ा है। बात समझ में? तो 0 का लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से मिलेगा, राइट हैंड लिमिट यहाँ से मिलेगा, और 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से मिलेगा, राइट हैंड लिमिट यहाँ से मिलेगा। ओके, क्योंकि क्या रखा है क्वेश्चन में कि दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों के लिए हम डेफिनेशन क्या यूज करेंगे, RHL मस्ट बी इक्वल टू LHL। बात समझ में हो गया? चलो देखो करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले लिमिट x टेंडिंग टू 0 के लिए एग्जिस्ट कराते हैं, एज लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx एग्जिस्ट दिया हुआ है, एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL, यही ना। तो इसके लिए LHL तो यहाँ लगाएंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx। बात समझ में आया? अब 0 माइनस के लिए मतलब 0 से लेस, ये वाला फंक्शन हम यूज कर लेंगे। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस m x स्क्वायर प्लस n, ये आया। ऐसे यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर x ग्रेटर देन 0 यहाँ पे है, ये फंक्शन यूज कर लेंगे क्या, nx प्लस m। बात समझ में? अब देखो यहाँ पे भी अगर हम डायरेक्ट 0 रखेंगे तो अनडिफाइंड नहीं बन रहा है, तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट 0 रखेंगे, x 0 हाँ रख सकते हैं। तो यदि 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा m इंटू 0 और प्लस m, यहाँ आ जाएगा n इंटू 0 प्लस m, ये 0 इसका मतलब यहाँ से आ गया m इज इक्वल टू n। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दे, क्या बना दे, फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं दूसरा कह रहा है कि लिमिट जो है x इज इक्वल टू 1 पे भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, जैसे यहाँ 0 के लिए दिखाया है एक इक्वेशन, 1 के लिए दूसरा, दोनों सॉल्व करके m और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो लिमिट उसके लिए देखते हैं, एज लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx ऑल्सो एग्जिस्ट। यहाँ पे भी LHL लग जाएगा, LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL होना चाहिए, है ना, RHL मस्ट बी इक्वल टू RHL। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx। ओके, नाउ लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट,
लेफ्ट हैंड लिमिट वी टेक द दोज फंक्शन which are less than, वन से कम। yeah, less x less or equal 1, that is this function हाँ। should be taken as left hand limit. तो यह लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस दिस इज nx प्लस m इक्वल टू लिमिट x tending to 1 plus the function which is greater than which is defined for x greater than 1, that is nx square plus m, nx square plus m. ठीक, अब यहाँ पे भी हम x is equal to 1 डायरेक्ट रख सकते हैं क्योंकि अनडिफाइंड टर्म नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। x is equal to नहीं, जीरो नहीं रखेंगे, 1 पे लिमिट है ना, तो 1 डायरेक्ट रख सकते। यहाँ पे 1 रखेंगे तो आएगा n प्लस m, यहाँ पे आ जाएगा n प्लस m। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, m प्लस n इज इक्वल टू 0, m प्लस n इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हाँ बोलो। हाँ। लेकिन जीरो कैसे आएगा? अच्छा नहीं आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, काहे नहीं आएगा, n से n कैंसिल, m इज इक्वल टू m। अब यहाँ देखो m इज इक्वल टू n है, यहाँ चलो दूसरा m इज इक्वल टू n है, रख दो चाहे जिधर, यहाँ पे रखोगे तो 2m, यहाँ पे रखोगे तो 2m, तो m इज इक्वल टू m, इसका मतलब m 0, m 0 तो n भी 0 क्योंकि m और n दोनों इक्वल हैं। बात समझ में आ, ये आ जाएगा आंसर। और यही है इंटीजर उस m और n की वैल्यू। आगे चलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 13 मॉडुलस फंक्शन पे बेस्ड है। रुको m 0 ऐसा नहीं, क्योंकि m और n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये m और n की हर वैल्यू के लिए ये पॉसिबल है, तो जरूरी नहीं है 0 ही हो जाए, जरूरी नहीं है 0 ही हो जाए भाई। m इज इक्वल टू m आया है, इसका मतलब m 2 भी तो हो सकता है, 3 भी हो सकता है, m 2 3 तो n भी 2 3 हो सकता है, ये 0 नहीं होगा। ये m और n की हर वैल्यू के लिए ये फिक्स है, लेकिन जब भी आएंगे m और n दोनों वही बराबर है। m और n की कुछ भी वैल्यू है लेकिन दोनों इक्वल होने चाहिए, ये फंक्शन दोनों पे एग्जिस्ट करेगी, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। 0 इसको ऐसे नहीं कर सकते। तो m और n की वैल्यू। अब आते हैं एक मॉडुलस फंक्शन पे। चलो एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन 0 0 ए पे फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए कहाँ दिया हुआ है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए डज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, डज लिमिट ए एफ एक्स एग्जिस्ट। देख लेते हैं एनसीईआरटी की क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 13 है। तो ये कह रहा है कि लिमिट इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1, मॉड एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन 0, एक्स लेस देन 0, और ये 0 है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, और मॉड एक्स माइनस 1, मॉड एक्स माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए डज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। मतलब ए के किस वैल्यू के लिए लिमिट ये एग्जिस्ट करेगी। इसमें ए कहाँ दी, फॉरवर्ड वैल्यू देखते हैं, फॉरवर्ड वैल्यू of a does
लिमिट x टेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक, पहले देखो क्या काम करेंगे, यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइंड है वो 0 पे डिफाइंड है, तो हम पहले 0 पे चेक कर लेते हैं ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक, तो चेक कर लेते हैं, पहले देखते हैं, पहले LHL 0 पे निकालते हैं, LHL एट 0 x इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। कौन सा फंक्शन लेंगे, 0 माइनस मतलब लेस देन 0 के लिए ये वाला फंक्शन, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस मॉड x प्लस 1। बात समझ में आ? हाँ। अच्छा, ये 0 माइनस है, इसका मतलब लेस देन 0, तो मॉड का डेफिनेशन जानते हो, मॉड x होता है माइनस x इफ x लेस देन 0। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम मॉड x के स्थान पे माइनस x पुट कर देंगे, क्योंकि ये लेस देन 0 के लिए ये बात है। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस x प्लस 1, माइनस x प्लस 1। अब हम x इज इक्वल टू डायरेक्ट 0 यहाँ पुट कर सकते हैं, क्या x इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा क्या 1। ऐसे ही RHL देखते हैं, RHL देखेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, ठीक, और 0 प्लस के लिए ये लेंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ 0 प्लस ग्रेटर देन 0, ये है फंक्शन मॉड x माइनस 1। और हम जानते हैं मॉड x इज इक्वल टू x होगा फॉर x ग्रेटर और इक्वल 0 के लिए, तो यहाँ पे x पुट कर दो, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x माइनस 1, और x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो मिलेगा माइनस 1। अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, हियर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दैट इज fx डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हमसे पूछा है a के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगी, तो सिंपल सी बात ये पता चल गई कि ये भैया ये केवल x इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब a 0 ना हो, a कुछ भी हो, 0 ना हो, क्योंकि ये 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, a कुछ भी हो लेकिन 0 ना हो, ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगी। दैट इज क्या लिख सकते हो, दैट इज फॉर every value of for all value of x of a for all value of a x except c except a is equal to 0। हाँ, नहीं a कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, तो x कुछ भी हो सकता है, लेकिन a ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगी, केवल ये 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब a 0 ना हो, बाकी a कुछ भी हो, सब पे ये तो 0 नहीं होगा ना, नहीं ये मैं कह रहा हूँ सर, इधर देखिए जैसे यहाँ पे दिया था a और x की जगह दोनों जगह की सेम है ना। कहाँ सेम है a और x की, कहाँ सेम है, वो फॉर्मूला रहता था, ये फॉर्मूला ये a पे चेक करा रहा है। हाँ, जैसे यहाँ 0 पे चेक किए वैसे 0 है, a कोई नंबर है, तो वही कह रहा है a की किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगी। हमने जब यहाँ देख लिया कि 0 के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब a 0 अगर ना हो तो ये फंक्शन a की कुछ भी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगी। आप 1 2 3 4 5 7 कुछ भी लो, लेकिन 0 नहीं लेना है, तो ये एग्जिस्ट कर जाएगी। एक्सेप्ट a इज इक्वल टू 0, दैट इज a मस्ट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बाकी सब के लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगी। fx एग्जिस्ट नहीं आया समझ में? आया है नहीं, वो सब चीज आया था, मैं सोचा जैसे वहाँ x है वैसे यहाँ a है। नहीं, चलो देखो आगे, ये हो गया एक्सरसाइज, इसमें बचे हैं एक्सरसाइज, इसको करना, रुको मैं दिखा दे रहा हूँ। अच्छा रुको, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है, उसको मैं करवा दे रहा हूँ, एक नहीं दो क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का है, रुको मैं करवा दूँ, GIF का एक भी क्वेश्चन नहीं मिला था शायद।
लिमिट में। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सरसाइज आर डी शर्मा एक्सरसाइज जो है 29.1, एक्सरसाइज 29.1 इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस, मतलब शो करना है, सो दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस x upon GIF x is equal to limit x tending to 2 plus x upon GIF x, ये शो करना है। ठीक, चलो देखते हैं। तो लगा दो सीधा सीधा, इसमें क्या है प्रूफ, केवल ये लिमिट का डेफिनेशन लगा दो, अप्लाई कर दो बस दोनों तरफ। ये क्या है, RHL है, ठीक। तो यहां पे लगाएंगे क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस एच, 2 माइनस एच अपॉन GIF में भी 2 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस एच, यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस एच, तो यहाँ 2 प्लस एच क्योंकि 2 पे देख रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2 प्लस एच, 2 प्लस एच। अब ये बताओ लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस एच अपन 2 माइनस एच GIF में इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ। 2 माइनस एच अगर GIF में है तो इसकी वैल्यू क्या है, एच कोई भी छोटी वैल्यू है, एच टेंडिंग टू 0 की तरफ जा रही है, इसका मतलब बहुत छोटी वैल्यू है। कैसे 1, कैसे 1 का है ले रहे हो एच, वो क्या कहते हैं सर 2 ही है, अगर वहाँ कोई और वैल्यू हो नहीं। देखो एच बोला मैंने बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी का मतलब डेसिमल में ऐसा 2 ही आएगा। 2 कैसे आएगा, 2 में कुछ भी घटाओगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और उसका GIF लोगे तो 1 आएगा। हाँ 1 आएगा, इसका GIF 1 आएगा। हाँ तो ये 1 आएगा, उल्टा बोल रहे हो तो वही तो 2 माइनस 1 ऐसे। यहाँ पे इसकी वैल्यू, अब चलो इसको बताओ, इसको बताओ। ये हाँ ये 2 ही आएगा। हाँ 2 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, और उसका GIF लेंगे तो 2 आएगा, ये आ गया 2, हो गया। ठीक है, ये तो अब यहाँ पे h 0 डायरेक्ट रख सकते हो, क्यों, क्योंकि अनडिफाइंड नहीं बन रहा है। तो ये आ जाएगा h 0 रखोगे तो 2, और यहाँ पे h 0 रखोगे तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, यहाँ 2 आएगा और ऊपर 2 प्लस h, नीचे 1 आ रहा है, ये कैसे शो हो गया। 2 प्लस एच कितना आएगा, 2 ही ना आएगा, 2 ही आएगा, और 2 प्लस एच 0 रखेंगे, GIF का है। हाँ GIF का है, तो ये कह रहा है शो करो वो 2 माइनस एच अपॉन 2 माइनस एच, 2 में कुछ भी घटाएंगे तो आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, उसका GIF लेंगे तो 1 आएगा। यहाँ से h 0 रखेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ से h 0 रखेंगे 2 प्लस 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग GIF 2 ही होगा। सही तो है, सही है, कहाँ गलत हो रहा है, गलत कुछ नहीं हो रहा है, ये सही है, ये बात इक्वल आएगा ही नहीं। ये 2/2 h 0 रखोगे 2/2 1 आ जाएगा, ये इक्वल नहीं है, सिंपल सी बात है। यही तो मैं भी बोल रहा हूँ, लिमिट दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस x अपॉन GIF x does not equal to लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस x अपॉन GIF x, ये इक्वल नहीं है, यही सही है। ठीक है, इसको क्या कर लो, ये नॉट इक्वल टू है, यहाँ पे नॉट बना लो बस, सही है ये। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, कभी नहीं हो सकता ऐसे। मॉड होता है अगर मॉडुलस फंक्शन होता या सिग्नम फंक्शन बनता है, मॉड x अपॉन x या x अपॉन मॉड x, तो कह सकते थे एक बार कि हो भी सकता था,
लेकिन इसमें नहीं है, ये सही है ठीक, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, दोनों इक्वल नहीं है। एक और जीआईएफ का ही क्वेश्चन है, एकदम 2 पे ही लिमिट है, तो वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 है इसी का। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि लिमिट इवैल्यूएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू f2 इफ इट एग्जिस्ट वेयर दिस वन दिस। ये कह रहा है कि इवैल्यूएट करना है लिमिट x टेंडिंग टू f(x) if इट एग्जिस्ट, यदि ये एग्जिस्ट करती है, और जो जहाँ पे फंक्शन f(x) को डिफाइन किया गया है वो है x माइनस GIF(x) x लेस देन 2, और 4x इज इक्वल टू 2, 4 है, x इज इक्वल टू 2, और 3x माइनस 5x ग्रेटर देन 2, 3x माइनस 5x ग्रेटर देन 2, ये है ठीक। तो ये कह रहा है कि पहली बात ये इसको इवैल्यूएट करो, यदि ये एग्जिस्ट कर रही है तब किस पे चेक करेंगे, 2 पे, लिमिट ट्रू दिया हुआ ना, 2 दिख रहा है, ग्लेस आर ग्रेटर सब, तो 2 पे चेक करेंगे लिमिट, यदि एग्जिस्ट कर रही होगी तो उसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे ठीक। तो चले देखते हैं पहले LHL लिमिट, LHL लिमिट, ये क्या है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(2 माइनस h), और ये 2 लेस देन के लिए ये वाली वैल्यू लेनी है ना, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, जहां जहां इस फंक्शन में x है वहां क्या रखोगे, 2 माइनस h, तो ये आ जाएगा 2 माइनस h माइनस GIF में 2 माइनस h। इतनी बात समझ में क्या हुआ? अरे जी x लेस देन 2 नहीं, 0 आ रहा है यहाँ कैसे? हाँ तो h 0 होता है, ये तो डेफिनेशन लगा रहा हूँ, h 0 यहाँ 2 माइनस h a माइनस, अरे ये x टेंडिंग टू a f(x), यहाँ h की जगह 2 है ना, h की जगह कहाँ है, h की जगह 2 है, h की जगह 2 नहीं है, डेफिनेशन में भूल जा रहे हो, ये होता नहीं था। अगर लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस लिखते हो f(x), इसके बराबर हम लिखते थे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h। बात एक ही हुआ कि यह अगर 0 की तरफ जाएगा तो ये पूरी वैल्यू f a की तरफ, अगर ऐसे यहाँ x a की तरफ जाएगी तो ये a की तरफ, f a की तरफ, तो वही है, ये तो डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूँ मैं। चलो देखो ये आ गया, अब यहाँ पे भी वैल्यू लिखो, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये तो आ जाएगा सीधा सीधा 2 माइनस h, और 2 माइनस h GIF में है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब याद कर लो, उसमें से घटेगा तो आएगा 1, तो ये आ गया पूरा, कितना आ गया, 1 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h, और h 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 आया, h 0 रखेंगे तो 1। हाँ। अब RHL लिमिट देखते हैं, किस पे, 2 पे, RHL आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस f(x) इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 प्लस के लिए क्या लिखेंगे, 2 प्लस h, यही ना लिखेंगे, f2 प्लस h, और ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन है, ये है, इसको पुट करो, ये आ जाएगा, नहीं होता क्या है तो उसकी वैल्यू निकालेंगे अभी, वो इसका मतलब x इक्वल टू 2 पे ही ये वैल्यू है ठीक, ये आ जाएगा। अब ये वाला फंक्शन लो, तो 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस h, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, 2 प्लस h माइनस 5 ठीक, माइनस 5, ये आ गया टोटल, ये GIF नहीं है, ध्यान, ये GIF में समझना ठीक। अगर h डायरेक्ट 0 रखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
एच जीरो रखेंगे 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 क्या आएगा 1। तो एल एच एल आर एच एल एग्जिस्ट कर रहा है, एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल हैं, दैट इज एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, एल एच एल आर एच एल की इक्वल है। अब हमको निकालना है किसकी वैल्यू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स, तो एग्जिस्ट तो कर रहा है ये बात पता चल गया, लेकिन एक्स इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू क्या है फंक्शन की, एक्स इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू 4, यही आंसर है। ठीक, यही क्या है आंसर। नहीं, इसका नहीं निकाल सकते जैसे उस ग्रेटर वाले का, लेस वाले का, इसका। ठीक है, देखो अब है एक क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अच्छा, ये कहता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स, ये एग्जिस्ट कर रही है, ये पता चल गया, आर एच एल एल एच एल, और इसको क्या करना था, इवेल्युएट करना था, तो वो यही आ गया 1। आर एच एल एल एच एल अगर लिखना होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू एफ एक्स, इसकी वैल्यू 1। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन है, हाँ, सो दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 1 बाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर साइन ये पता चल जाए कि साइन ऑड है या इवन है तो आराम से कर सकते हो। ठीक, क्योंकि ऑड और इवन का केस हमने देखा है। साइन ऑड है या इवन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 8, एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8, सो दैट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 1 बाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट ना करे इसके लिए क्या होगा, आर एच एल एल एच एल के इक्वल नहीं होगा, यही ना। अगर हम आर एच एल निकाले अलग से और एच एल एल एच एल कैलकुलेट करें, यदि दोनों इक्वल नहीं होती तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। चलो देखें, सॉल्यूशन प्रूफ देखते हैं। तो एल एच एल निकालते हैं, एल एच एल सबसे पहले, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस साइन एक्स, साइन 1 बाई एक्स। ठीक, आगे बढ़ेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, अब क्या रखेंगे एक्स के स्थान पे 0 माइनस एच, तो यह आ जाएगा साइन 1 अपान 0 माइनस एच, तो यह आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन माइनस 1 बाई एच, लिख सकते हैं साइन माइनस। अब हमको ये डिसाइड करना है कि माइनस बाहर, -1 बाई एच कैसे आया है? अरे यहाँ माइनस है, हाँ। तो माइनस ऊपर नहीं लिख सकते, 1 अपान -2 है तो -1/2 नहीं लिख सकते। अच्छा, वो 1 अपॉन था, ये हम नहीं लिखते। अब देखो आगे देखते हैं। अब पहले डिसाइड करेंगे कि ये इवन है या ऑड फंक्शन। इवन होगा तो माइनस का कोई मतलब नहीं। उसको साइन 1 बाई एच लिख देंगे, ऑड होगा तो माइनस बाहर ले लेंगे। लेकिन कैसे पता चले कि साइन इवन है या ऑड फंक्शन, देखते हैं। देखो यहां पे जब एंगल पॉजिटिव होता है तो हम इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, और एंगल निगेटिव होता है तो यहीं से नीचे मेजर करते हैं। अगर थीटा मान लेते हैं पॉजिटिव है, थीटा पॉजिटिव, तो इस क्वाड्रेंट में जाएंगे और इस क्वाड्रेंट में सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव। लेकिन अगर थीटा निगेटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इस क्वाड्रेंट में भाग जाएंगे, और इस क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। इसका मतलब साइन अगर माइनस थीटा लेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होती है, नेगेटिव, इसलिए लग जाएगा माइनस साइन थीटा। बात समझ में आया, इसलिए लग जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस साइन 1 बाई एच। इसका मतलब साइन जो फंक्शन है वो कैसा है, ऑड फंक्शन है। साइन फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन। तो ये माइनस है, माइनस चाहे तो बाहर लिख लो, अभी हमको दिखाना ये एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, तो ये माइनस हमने एकदम से बाहर ले लिया। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब आते हैं आरएचएल निकालते हैं। अगर आरएचएल भी यही आ गया कि माइनस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन 1 बाई एच,
तो होगी बात। चलते देखते हैं RHL। ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन 1/x इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ आ जाएगा h टेंडिंग टू 0 साइन 1/0 प्लस h, 0 प्लस h तो h ही रहेगा। ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1/h। अब देख रहे हो RHL में माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है, ये पूरी वैल्यू लेके प्लस में है और यहाँ पे ये पूरी वैल्यू लेके माइनस में है। इसका मतलब RHL और LHL इक्वल नहीं है, दैट इज LHL is not equal to RHL. Therefore limit x tending to 0 sin 1/x does not exist. Yeah, does not exist. Does not exist हो गया। ठीक, अब हम अब एक्सरसाइज रुको, एक क्वेश्चन है अच्छा सा NCERT का क्वेश्चन है। If let a1 a2 be fixed real numbers such that fx is equal to x minus a1 x minus a2 x minus an, what is limit। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं कर देता हूँ, ये थोड़ा लंबा है, लिखे एग्जाम्पल नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 इसी एक्सरसाइज का RD शर्मा 29.1 का क्वेश्चन नंबर 20 है। A1 A2 फिक्स रियल नंबर्स हैं, कह रहा है लेट A1 A2 AN आर फिक्स्ड रियल नंबर, फिक्स्ड रियल नंबर, फिक्स रियल नंबर और सच दैट fx जो है fx x माइनस a1 x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 और अप टू x माइनस an, ये एक फंक्शन डिफाइंड है। ठीक, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज लिमिट x टेंडिंग टू a1 fx, कह रहा है कि x टेंडिंग टू a1 fx क्या होगा, और उसके बाद कह रहा है फॉर a नॉट इक्वल टू x टेंडिंग टू a1 fx व्हाट, फॉर a नॉट इक्वल टू a1 a2 कंप्यूट इतना। ठीक है, इसमें पहली बात तो ये पूछा है कि लिमिट x टेंडिंग टू a1 fx ये क्या होगा, और कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू a fx ये क्या होगा, वेयर a जो है बराबर नहीं है a1 a2 a3, मतलब a जो है इसमें से किसी भी वैल्यू का नहीं बराबर नहीं, मतलब समझा रहे, देखो a1 a2 ये फिक्स रियल नंबर्स हैं, सच दैट फंक्शन ये डिफाइंड है x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 अप टू x माइनस an। तो फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा है लिमिट x टेंडिंग टू a1 fx क्या होगा, दूसरे में पूछा है कि a की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, नहीं ये कह रहा है कंप्यूट करने के लिए, a की वैल्यू नहीं है, हाँ फॉर a इज इक्वल कंप्यूट ये a, लेकिन इसमें से मतलब कुल मिला के जो a1 a2 a3 an दे दिया है इसमें से कोई भी वैल्यू a नहीं है, a इनके अलावा कोई अदर वैल्यू है, तब कह रहा है ये कंप्यूट करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख के एकदम दिख रहा होगा, बता सकते हो, बोलो क्या, यही आंसर है इसका। अरे यार देखो x इज इक्वल टू a1 अगर डायरेक्ट रख दोगे ये a1 माइनस a1 जीरो का मल्टीप्लाई होगा जीरो, तो जीरो भी तो कोई वैल्यू है, अनडिफाइंड नहीं है, डिफाइंड है, तो इसका आंसर तो आ गया सीधा सीधा जीरो। और जब a
ए जो है इनमें से किसी के बराबर है ही नहीं, ये कोई भी टर्म में जीरो होगा नहीं, ए माइनस ए वन इंटू ए माइनस ए टू ए माइनस ए थ्री, यही आंसर है। हो गया, करना क्या था इसमें, देख लो लिमिट लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं निकालना है इसमें, जब अनडिफाइंड बनता है चेक करते हैं, चेक करने के लिए तब। यहाँ पे जब केवल लिमिट पता करना है तो कुछ नहीं करनी है, वैल्यू अगर अनडिफाइंड रखने से नहीं हो रहा तो आप रख सकते हो, आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए वन, इसमें रखोगे क्या आएगा ए वन माइनस ए वन, दूसरा आएगा ए वन माइनस ए टू, ऐसे आ जाएगा ए वन माइनस ए एन, और ए वन माइनस ए वन क्या आएगा जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई इन सब में करके हीरो बना देगा, ठीक, ये भी जीरो बन गया, ये आंसर आ गया इसका। दूसरा लेते हैं, सिंपल है, इसमें क्या बताऊं बहुत ज्यादा। अब ये वाला कंप्लीट करना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स माइनस ए वन, एक्स माइनस ए टू, एक्स माइनस ए थ्री, एक्स माइनस ए एन, ठीक, एक्स माइनस ए एन। अब यहाँ देखो, जब इसमें क्वेश्चन में ही क्या रखा है, ये ए जो है इनमें से कुछ भी नहीं, तो कभी भी ये जीरो आएगा ही नहीं, आप आराम से आंसर रख सकते हो एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये आ जाएगा ए माइनस ए वन, ए माइनस ए टू, ए माइनस ए थ्री और ए माइनस ए एन, यही आंसर है, यही क्या है आंसर, हो गया। अच्छा, अब देखो इतने क्वेश्चन हम लोग कर लिए, अब इन सब में एक डिफरेंस पता होगा, मतलब दो चीजें निकल के आई कि किसी फंक्शन की वैल्यू किसी लिमिट पे, किसी फंक्शन की वैल्यू किसी लिमिट पे, और उस फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, जैसे बात किया जाए, एक फंक्शन कंसीडर करते हैं, उसे समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपान एक्स माइनस टू, ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपान एक्स माइनस टू। इस फंक्शन की अगर हम लिमिट निकाले एक्स टेंडिंग टू टू एफ एक्स, और इस फंक्शन की वैल्यू निकाले एफ टू एक्स इज इक्वल टू टू पे, ये दोनों वैल्यू में देखो क्या डिफरेंस आता है, ये देखते हैं। पहले एफ टू निकाल लेते हैं, एफ टू तो आसान है, एक्स इज इक्वल टू टू रखेंगे, टू टू जा फोर माइनस फोर अपान टू माइनस टू, जीरो बाई जीरो, तो जीरो बाई जीरो का मतलब अनडिफाइंड, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये क्या है अनडिफाइंड है, ठीक। अब इसका अच्छा लिमिट निकालते हैं, लिमिट क्यों निकालते हैं हम शुरुआत में हालांकि बताए थे, लेकिन यहाँ पे अब क्लियर हो जाएगा, देखो कैसे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू निकालेंगे तो ये आ जाएगा टू एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपान एक्स माइनस टू, इसका मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस टू एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस टू, यही ना, एक्स माइनस टू, ये और ये कैंसिल, ठीक। तो ये आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू एक्स प्लस टू आया। अब एक्स की वैल्यू अगर टू रख देंगे डायरेक्ट तो अनडिफाइंड नहीं बनेगा, टू टू फोर। अब देख रहे हो इसका लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है टू पे, लेकिन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यही डिफरेंस है कि कोई किसी फंक्शन की वैल्यू एट द लिमिट और किसी फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इन दोनों में डिफरेंस होता है। बात समझ में आया, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, और पीछे भी था एक एग्जांपल अगर और ले ले हम दिखाएं, जैसे ये एफ एक्स एक डिफाइन ही किया हुआ है, एफ एक्स डिफाइन ही किया हुआ है, यही वाला एग्जांपल है, यही वाला क्वेश्चन ही है, यही इसमें डिफाइन ये किया हुआ है, लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपान एक्स माइनस टू व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू टू, और दूसरी बात दिया है एक्स इज इक्वल टू टू पे थ्री दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू टू पे ये वैल्यू थ्री दे रखा है। तो ये अभी यहाँ पे सीधा देखो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू टू के लिए, इसका मतलब एक्स से ये छोटा होगा, मतलब ये जो है फंक्शन एक्स लेस देन टू के लिए या ग्रेटर एक्स माइनस टू, हाँ वही, तो उसके लिए ये यूज करेंगे। और x इज इक्वल टू टू पे तो ये फंक्शन की वैल्यू यहीं पे, ये इसका मतलब ये जानते हो क्या दिया है, f2 इज इक्वल टू थ्री यहाँ दिया है,
हाँ हालांकि एक्चुअल में 2f2 रखोगे तो ये 0/0, लेकिन जब फंक्शन डिफाइन किया है तो आप यही मानोगे। बात समझ में? ये फंक्शन की डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन है आपको वही मानना पड़ेगा। तो f2 इसका मतलब 3 दिया है, और हम इसकी लिमिट निकालेंगे तो निकाल लिए, लिमिट कितना आया था 4। इसका मतलब लिमिट की वैल्यू तो 4 आई। यहाँ पे तो x does not equal to, अच्छा उससे लिमिट से लेना है, ये नहीं तो नॉट इक्वल टू में ही तो लिमिट निकालते हैं। हाँ इसका मतलब लेस देन होगा या ग्रेटर देन, इसका मतलब RHL और LHL दोनों यहीं से निकलेगा। हाँ। उसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अच्छा। इसका मतलब इस फंक्शन की LHL और RHL के बाद 4 आएगा। हाँ निकाल लो, 4 ही आएगा, इसका भी वैल्यू आंसर नहीं है। हम कहेंगे उसमें तो इस तरह निकाले थे, इसमें 4 नहीं डायरेक्ट निकाले थे हम सॉल्व करके, ठीक है, लेकिन LHL RHL निकालोगे मेथड से तब भी वही 4 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ देख रहे हैं इस फंक्शन की लिमिट 2 पे 4 आ रहा है, लेकिन इस फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या दे रखा है 3। तो ये डिफरेंस है। लिमिट किसी भी फंक्शन की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे और किसी भी फंक्शन की लिमिट अगर उस पॉइंट पे निकाले इसमें डिफरेंस होता है। ठीक, अच्छा अब आते हैं अलजेब्रा ऑफ सर, तो इसकी वैल्यू किस पर सेम होती है दोनों? किस पे? कोई ऐसी वैल्यू अगर यही फंक्शन अगर डिफाइन कर दे, ये फंक्शन की डेफिनेशन में डिपेंड करेगा। यहाँ 4 लिख दे तो अब देखो लिमिट मतलब कि f2 फंक्शन की वैल्यू 4 और इसकी लिमिट भी कितनी आ रही है, लिमिट भी कितनी आ रही है 4। ठीक, इसको बोलेंगे फंक्शन एग्जिस्ट भी कर रही है और फंक्शन की वैल्यू भी दोनों इक्वल है। मतलब कि जब व्हेन LHL is equal to RHL is equal to value of the function at that point, तो उसको बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, और दोनों के दोनों इक्वल है। अब आते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट दिखा देते हैं, हटाएं, केवल यहाँ इतना बताना था कि वैल्यू कैसे, वो डेफिनेशन पे डिपेंड करेगी। ठीक है, क्या दिया हुआ डेफिनेशन। हाँ नहीं एक्सरसाइज है, हाँ ये अभी इसमें कुछ अलजेब्रा है नहीं, बस नहीं, इसके बाद नहीं है, मतलब टॉपिक ही है। नहीं अभी आप टॉपिक की एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं, ये पूछ रहा हूँ। टॉपिक बता रहा हूँ तो